हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई हमारे एक व्यूवर्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है शिव। इनका कहना है कि भैया मैंने एक सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है और ये फ़ोन जो है चोरी का है। अब मैं क्या करूँ? अब आप ही सोचो भाई, आप एक सेकेंड हैंड मोबाइल लिए, फ़ोन बिल्कुल मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 20,000 का फ़ोन आपको 5,000 में मिल गया, मतलब प्राइस भी कम है। फिर आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि भैया जो हम फ़ोन लिए हैं, ये तो चोरी के बाद, अब हम क्या करें? आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आना शुरू हो जाता है कि जो फ़ोन हमें पता चल चुका है कि ये फ़ोन चोरी का है, तो क्या पुलिस हमें पकड़ लेगी? या फिर जिससे मैंने फ़ोन खरीदा है, क्या मुझे उसको वापस कर देना चाहिए? क्या वो बंदा मुझे वापस मिलेगा? अब आपके माइंड में आता है कि भाई अब मैंने तो फ़ोन ले लिया, अब मुझे अब करना क्या है? कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ? तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको देगा। और अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले लिए हैं और आपको पता चल गया है कि भैया जो हमने फ़ोन लिया है वो चोरी का है, तो आपको करना क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के ट्रैप में फंस जाते हैं। अब देखिए लोगों के साथ होता क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मैं होता आपकी जगह या आप ही मेरी जगह हैं, तो क्या हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर हमें सेकेंड हैंड फ़ोन चाहिए, तो जिसको पता है कि हमें ऑनलाइन अगर मोबाइल मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, OLX पे सर्च करेंगे कि मुझे सेकेंड हैंड फ़ोन मेरे बजट के हिसाब से कौन सा मिल जाए। तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेते, नहीं तो बहुत सारे लोग लोकल मार्केट से भी खरीद लेते हैं। तो जब आप लोकल मार्केट से या फिर चोर बाजार से जो फ़ोन लेते हैं, तो कई बार होता है कि आपको ना बिल मिलता है ना उसका बॉक्स मिलता है, बस आपको फ़ोन थमा दिया जाता है कि भाई ये फ़ोन है और इतने का मैं दूंगा, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो तुम जा सकते हो, मैं दूसरे कस्टमर को बेच दूंगा। तो यहाँ ना बेचने वालों की कमी है ना खरीदने वालों की, बस लोगों को ये नहीं पता है कि भाई जो हम ले रहे हैं कितना नुकसान मुझे कर सकता है। कम प्राइस सस्ते दाम को देख के ला भाई सेकेंड हैंड फोन है, चला लेते हैं, कर ही लेते हैं। अक्सर जो फ्रॉड में यूज होते हैं फोन, आपको पता है सेकेंड हैंड ही फोन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर आपको पता चल गया है कि भाई जो हमने फोन लिया है ये फोन चोरी का है, तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहला काम, आपको जिस आदमी से आपने फोन खरीदा है, क्या आप उसे जानते हैं या फिर किसी अननोन आदमी से आपने खरीदा है, ये चीज आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सो अगर आप जिससे फोन खरीदे हैं, तो भाई उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ तो डिटेल आप लोगे, या फिर बस पैसे दिए, तेरा काम खत्म मेरा काम खत्म, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेकेंड हैंड फोन ले रहे हो तो उसकी कुछ डिटेल आप लो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी। अगर ऐसी डिटेल आपके पास है तो सबसे पहले उस बंदे को फोन करो कि भाई मुझे तेरा फोन नहीं चाहिए, मैंने जो पैसा दिया मुझे वापस दे और अपना फोन ले जा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि कुछ डिटेल उटेल नहीं लेते, फोन दिया, पैसा दिया, बात खत्म। इसके बाद भी अगर आपको पता चलता है कि भाई ये फोन चोरी का है, आपके पास कोई डिटेल नहीं, तब क्या करोगे आप? ऐसे सिचुएशन में अगर आपको मालूम हो गया है कि जो फोन हमने लिया है ये फोन चोरी का है, तो आपको लोकल पुलिस थाने में जाकर ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि सर देखिए ये फोन चोरी का है, मैंने गलती से खरीद लिया है, ठीक है, और जिस बंदे से हमने खरीदा है उसकी डिटेल हमारे पास ऐसी कुछ नहीं। अगर पुलिस वाले वहां पे सजेशन आपको देते हैं, जो बढ़िया पुलिस रहेगा, समझदार रहेगा, आपको बताएगा कि ठीक है तूने मुझे कंप्लेन कर दी है, जब तक ये फोन तेरे पास है तू यूज कर, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होता है तो तू मेरे पास आ। तो पुलिस वाले ने अगर आपको वहां से वेरीफाई कर दिया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल, और अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बताइएगा। अगर इस तरीके की वेरिफिकेशन आपको वहां से मिल जाती है तो आप उस फोन को यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, उस फोन में कोई भी ऐसी प्राइवेट चीजें मत रखिएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने आपको आपकी गलती बता दिया है कि अगर आपका फोन चोरी का है तो आपको करना क्या है। अगर आप सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हो तो फोन खरीदते टाइम जिससे भी आप खरीदो भाई उसका बिल आप ले लो, कंपलसरी बिल लो कि भैया आप बेच रहे हो तो क्या आपके पास इस फोन का बिल है, तो बिल लेना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सेकेंड हैंड फोन खरीदा है और वो फोन चोरी का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस फोन को किसी और को बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप ही फंसिएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हम कैसे फंस सकते हैं, बताता हूँ। देखो, आपको जिसने चूना लगाया वो तो लगा के चला गया, उसका डिटेल आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप फंस गए फोन लेकर कि भाई मेरे पास तो ये सेकेंड हैंड फोन आ गया, वो भी चोरी का है, अब मैं किसको चूना लगाऊं? अब जब आप दूसरे को चूना लगाने जाओगे कि मैं इस फोन बेच के छुटकारा पा लूं, तो भाई आप जिसको बेचोगे उसी तरह से बेचोगे ना जैसे उसने बेचा है। तो वैसे में अगर वो समझदार रहा और आपकी डिटेल विटेल मांगने लगा तो समझ जाएगा कि भाई आपके फोन में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपने अपनी डिटेल दे भी दी और उसको पता चल गया कि आपने जो उसको फोन बेचा चोरी का है या किसी फ्रॉड केस में ये फोन यूज किया गया है, और उसने पुलिस वाले को दिखा दिया या फिर कंप्लेन कर दी, तो आप पकड़े जाओगे। इसलिए किसी दूसरे को चोरी का फोन बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है, कि अगर आप फोन खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड,
तो आपको क्या क्या चेक करना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला, अगर आप किसी का फोन सेकंड हैंड ले रहे हो तो सबसे पहले उससे उसका बिल मांगो फोन का, ठीक है। दूसरा, उसका IMEI नंबर निकालो। फोन का IMEI नंबर कैसे निकलेगा, स्क्रीन पे मैं कोड आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कोड डालिएगा तो आपका फोन का IMEI नंबर निकल जाएगा। और इस IMEI नंबर को जिस बंदे से आप फोन खरीदोगे उसके बॉक्स में आप चेक करो क्या दोनों IMEI नंबर मैच हो रहा है। तो दोनों IMEI नंबर अगर मैच हो रहा है तब तो ठीक है। और तीसरा मेन पॉइंट कि जो बंदा आपको फोन बेच रहा है उसकी कुछ डिटेल आपको लेनी है, जैसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी आइडेंटिटी। अगर आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, आपके गांव घर का है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम किसी अननोन आदमी से खरीद रहे हैं तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं चलता है कि भाई फोन चोरी का है या नहीं, उसको कैसे आप पता कर सकते हो। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो आई होप मिस्टर शिव, आपके सवाल का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल गया होगा। और ऐसी काम की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक बी अलर्ट एंड बी सेफ।